गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 11 के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है दर्पण। क्योंकि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था परावर्तन, तो परावर्तन को प्रदर्शित करने वाला एक उपकरण है दर्पण। एक ऐसी व्यवस्था है जो परावर्तन घटना को प्रदर्शित करती है। क्या होती है दर्पण? जब किसी पारदर्शी कांच के पृष्ठ पर चमकीली पॉलिश कर दी जाए तो प्राप्त व्यवस्था दर्पण कहलाती है। पारदर्शी कांच, ऐसा कांच जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। तो पारदर्शी कांच के पृष्ठ पर, एक पृष्ठ पर हमने कैसी पॉलिश कर दी? चमकीली पॉलिश कर दी। चमकीली, आपने देखा हो जो कांच होता है जिसमें हम अपनी चेहरा देखते हैं, उसके पिछले हिस्से पर देखना आप, एक पॉलिश मिलेगी आपको, चमकीली पॉलिश। तो चमकीली पॉलिश कर दी जाए तो प्राप्त व्यवस्था दर्पण कहलाती है। दर्पण को इंग्लिश में हम मिरर कहते हैं। अब दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को बोलते हैं प्लेन मिरर, समतल को बोलते हैं प्लेन, दर्पण को मिरर, और गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। अब क्या होता है समतल दर्पण? ऐसा दर्पण जिसमें समतल, ये शब्द लिखना जरूरी है, ऐसा दर्पण जिसमें समतल पारदर्शी कांच, पारदर्शी कांच कैसा है? समतल है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और गोलीय में कैसा होगा? गोलाकार होगा। इसमें कैसा होगा? समतल, प्लेन होगा, बिल्कुल सीधा, जैसे हमारा अलमारी का कांच होता है वैसा। समतल पारदर्शी कांच के पृष्ठ पर चमकीली पॉलिश अगर कर दी जाए तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाएगी? समतल दर्पण कहलाएगी। ध्यान रखना है, जब समतल दर्पण आएगा तो यहाँ पर समतल पारदर्शी कांच आएगा, ठीक है। तो अब हम ये जानते हैं कि दर्पण जो होता है वो परावर्तन गुण प्रकट करता है। देखो, ये एक समतल कांच था, पारदर्शी, ठीक है, ये कांच था। हमने इसके पिछले पृष्ठ पर चमकीली पॉलिश कर दी, तो इधर पॉलिश करी है तो परावर्ती पृष्ठ कौन सा है इसका? ये वाला बन गया, इधर वाला जिस पर पॉलिश नहीं है। प्रकाश की किरण इधर से आएगी तो परावर्तन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये व्यवस्था क्या कहलाएगी? समतल दर्पण कहलाएगी। समतल दर्पण के सामने हमने किसी बिंब को रखा, बिंब मतलब कोई वस्तु रखी हमने, जैसे आलपिन रखी एक, ए बी, ये बिंब है, क्या है? वस्तु है, बिंब है, जिसकी दर्पण के केंद्र से दूरी कितनी है? u है। दर्पण से दूरी कितनी है? u है, और बिंब की ऊंचाई कितनी है? h है। तो जब इस वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण द्वारा बनेगा, मान लो वो इधर की तरफ बन रहा है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब a डैश b डैश माना बन रहा है, ठीक है। ये बिंब है, बिंब मतलब वस्तु, और प्रतिबिंब, ठीक है, जो वस्तु हमें आभासी रूप में दिखाई, आभासी या वास्तविक रूप में हमें दिखाई दे रही है, बिंब का जो हमें चित्र जो हमें दिखाई दे रहा है उसे प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रतिबिंब है a डैश b डैश, प्रतिबिंब की कांच से दूरी, समतल दर्पण से दूरी कितनी है? v है। बिंब की u है और प्रतिबिंब की v है। बिंब की ऊंचाई h है और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है? h डैश है, ठीक है। तो ये दर्पण है, और दर्पण के अंदर ये समतल दर्पण, ये व्यवस्था है। अब समतल दर्पण से संबंधित कुछ गुण हैं, वो हम देखेंगे, या तथ्य हैं। समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। समतल दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। क्या होगा? पहला, कि जब भी समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा, वो सदैव कैसा होगा? आभासी एवं काल्पनिक होगा। आभासी एवं, आभासी कहें या काल्पनिक कहें? आभासी या काल्पनिक होगा, आभासी या, ठीक है, काल्पनिक होगा वो, हमें वहाँ पर रखा हुआ प्रतीत होगा वो बिंब, ठीक है, वास्तविक नहीं बनेगा, आभासी होगा। दूसरा, समतल दर्पण से
परावर्तन में बना प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर प्राप्त होता है जहाँ बिंब रखा है। बिंब मतलब वस्तु, अर्थात U बराबर V। जितना दूर वस्तु रखी है उतना ही दूर हमें प्रतिबिंब मिलेगा, U बराबर V होगा। ठीक है। तीसरा, समतल दर्पण से परावर्तन में बिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होती है। यानी जितना बड़ा बिंब उतना ही बड़ा प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है, अर्थात H बराबर H डैश। ठीक है। चौथा, समतल दर्पण से परावर्तन में, ये समतल दर्पण से परावर्तन के हम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे हैं। तो समतल दर्पण से परावर्तन में प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? पार्श्व परिवर्तन, अर्थात हमें बायां भाग दायां दिखाई देगा और दायां भाग हमें बायां दिखाई देगा। आप कभी भी समतल दर्पण या कांच के, जो हम जिसमें चेहरा देखते हैं, अलमारी का जो कांच होता है, तो उसमें आप देखिए कि हमारा दायां भाग बायां दिखाई देगा और बायां भाग हमें दायां दिखाई देगा। तो इसे बोलते हैं प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तन, अर्थात बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है। ठीक है। पांचवा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी कैसी होती हैं? अनंत होती हैं। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी की परिभाषाएं हम अगले टॉपिक्स में देखेंगे। अभी यहाँ पर याद कर लीजिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। और लास्ट है कि समतल दर्पण से बिंब के आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण का आकार कम से कम बिंब से आधा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आधा। इसका मतलब देखो क्या है, लास्ट वाले पॉइंट का, समतल दर्पण से बिंब के आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना है। जितना बड़ा बिंब है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो दर्पण का साइज क्या होना चाहिए? कम से कम दर्पण का साइज बिंब यानी वस्तु से आधा होना चाहिए। अगर आधे आकार का भी है तो हमें जो प्रतिबिंब है वो बिंब के आकार का प्राप्त हो जाता है। अगले टॉपिक में हम बिंब प्रतिबिंब की परिभाषा देखेंगे और गोलीय दर्पण के बारे में अध्ययन की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।